दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली भी जो हम लोग बात करते हैं कि एक्सरे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न मिलेंगे। एक्सरे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न मिलेंगे, चाहे तो वो कंसोलिडेशन मिल सकता है, चाहे वो लीनियर या रेटिकुलर ओपेसिटी मिल सकता है, या तो फिर स्मॉल नोड्यूल्स मिल सकता है, या सिस्टिक एयर स्पेस मिल सकता है, या फिर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिल सकता है, या थिक एल्वियोलाई सेप्टा मिल सकता है, या फिर जो अफेक्टेड एरिया होगा वो अपर लंग्स में प्रीडोमिनेंस होगा, या फिर लोअर लंग्स में प्रीडोमिनेंस होगा, या फिर पेरिफेरल में प्रीडोमिनेंस होगा, या फिर सेंट्रल में प्रीडोमिनेंस होगा। वहीं एसोसिएटेड हो सकता है ये क्या, पिलरल फ्यूजन और थिकनिंग से पिलरल थिकनिंग हो सकता है, या फिर लिम्फेडेनोपैथी हो सकता है। तो इतनी चीजें लंग्स के इसमें हमको एक्सरे चेस्ट में अगर किसी को इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज है तो इसमें से कुछ भी मिल सकता है हमें। तो इसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि एक्सरे में क्या मिलेगा, तो किस टाइप का इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज होगा, इसके पीछे क्या काउज हो जाएंगे। तो सबसे पहले कंसोलिडेशन अगर मिलता है तो कंसोलिडेशन दो कंडीशन में मिलेगा, या तो एक्यूट कंसोलिडेशन होगा या फिर क्रॉनिक कंसोलिडेशन होगा। अगर एक्यूट कंसोलिडेशन होता है तो वैसी सूरत में क्या होगा कि हमारा या तो एक्यूट इस्नोफिलिक निमोनिया होगा, या फिर एक्यूट इंटरस्टिशियल निमोनिया होगा, या फिर क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया होगा, वहीं अगर क्रॉनिक कंसोलिडेशन मिलता है, यानी कंसोलिडेशन लंबे टाइम तक बना रहता है, तो फिर वो क्रॉनिक इस्नोफिलिक निमोनिया हो सकता है, हाइपोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो सकता है, पल्मोनरी अल्वियोलर प्रोटीनोसिस हो सकता है, प्रोटीनोसिस, या फिर सार्कोइडोसिस इसके पीछे का काउज हो सकता है। तो क्रॉनिक अगर कंसोलिडेशन होगा तो क्या होगा, या तो क्रॉनिक इस्नोफिलिक निमोनिया होगा, या फिर लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर होगा, या फिर पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस होगा, या फिर सार्कोइडोसिस होगा। वहीं अगर लीनियर और रेटिकुलर ओपेसिटी आएगा, लीनियर या रेटिकुलर ओपेसिटी आएगा एक्सरे में, तो वैसी सूरत में क्या होगा कि पल्मोनरी इडमा, एक्यूट है अगर तो पल्मोनरी इडमा होगा, एक्यूट है अगर तो पल्मोनरी इडमा होगा। वहीं अगर ये क्रॉनिक है, अगर ये लीनियर रेटिकुलर ओपेसिटी क्रॉनिक है, तो वैसी सूरत में क्या होगा कि आपको आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस काउज हो सकते हैं, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस काउज हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज काउज हो सकते हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज काउज हो सकते हैं, या फिर एस्बेस्टोसिस या फिर सार्कोइडोसिस वगैरह काउज हो सकते हैं, या ड्रग्स इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो सकते हैं, ड्रग्स इंड्यूस्ड इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो सकते हैं। वहीं अगर किसी को नोडुलर प्रेजेंटेशन एक्सरे में मिलता है, नोडुलर प्रेजेंटेशन एक्सरे में मिलता है, तो वैसी सूरत में क्या होगा कि हमारा एक्यूट अगर है तो हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है। सब लोग लिख रहे हैं ना? हेलो, यस सर। ऐसा तो नहीं कि छूट रहा है, बहुत तेजी में बोल रहा हूँ तो? यस सर, बहुत आप स्पीड बोल रहे हैं, फास्ट बोल रहे हैं सर। बहुत छूट गया, बहुत छूट कुछ गया, पॉइंट छूट गया सर। बीच में गैप हुआ तो थोड़ा सा। चलिए वापिस से शुरू करते हैं एक्सरे का। तो एक्सरे में सर आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ना, हो जाएगा। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। रिकॉर्डिंग 100+ MB में होता है, और 100+ MB तो आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे देखना होगा।
ये सर उसी में देख लेते हैं। तो मैं ओवरऑल अपने स्पीच से ये करता हूँ। तो बात कर रहे थे, हेलो। हाँ ठीक है, देख लेते हैं तब तो ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, किसी का छूट गया है तो वो ये कर लेना कि कंसोलिडेशन, अगर एक्सरे में कंसोलिडेशन टाइप पिक्चर बनता है तो फिर हमें ये देखना होगा कि वो एक्यूट कंसोलिडेशन टाइप पिक्चर मिल रहा है या फिर क्रॉनिक कंसोलिडेशन टाइप पिक्चर मिल। अगर एक्यूट कंसोलिडेशन टाइप पिक्चर मिलेगा, वैसी सूरत में एक्यूट इस्नोफिलिक निमोनिया हो सकता है या फिर एक्यूट इंटरस्टिशियल लंग्स निमोनिया हो सकता है या फिर क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो सकता है। वहीं अगर ये कंसोलिडेशन क्रॉनिक है, अगर ये कंसोलिडेशन क्रॉनिक है तो क्रॉनिक है अगर, तो उसमें क्या हो जाएगा कि क्रॉनिक इस्नोफिलिक निमोनिया हो सकता है, क्रॉनिक इस्नोफिलिक निमोनिया हो सकता है, या लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर हो सकता है, या लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स हो सकता है, या फिर पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनियोसिस हो सकता है, या फिर पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनियोसिस हो सकता है, या फिर सार्कोइडोसिस हो सकता है, या फिर सार्कोइडोसिस हो सकता है, या फिर सार्कोइडोसिस हो सकता है। वहीं अगर लीनियर या रेटिकुलर ओपेसिटी में, अगर अभी कंसोलिडेशन की जगह क्या आ जाएगा, ओपेसिटी, तो अगर ये ओपेसिटी लीनियर या रेटिकुलर मिलता है तो ऐसी सूरत में फिर हम देखेंगे कि ये एक्यूट है या क्रोनिक है, ये एक्यूट है या क्रोनिक है। अगर एक्यूट है तो समझ लीजिए कि ये पल्मोनरी इडमा है, अगर एक्यूट है तो समझ लीजिए कि ये पल्मोनरी इडमा है। वहीं अगर क्रोनिक है तो समझ लीजिए कि ये आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर एसोसिएटेड लंग्स डिजीज हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो सकता है। जैसे इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे आ जाता है आपको एसएलई, सार्कोइडोसिस, या फिर जो है आपको स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रॉनिक ही है ये लीनियर या रेटिकुलर ओपेसिटी, तो फिर ड्रग्स इंड्यूस्ड लंग्स डिजीज भी हो सकते हैं, ड्रग्स इंड्यूस्ड लंग्स डिजीज, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकते हैं। वहीं अगर एक्सरे में कोई प्रेजेंटेशन स्मॉल नोडुलर प्रेजेंटेशन आते हैं, स्मॉल नोडुलर प्रेजेंटेशन आते हैं, तो वैसी सूरत में क्या होगा कि अगर एक्यूट है, अगर स्मॉल नोड्यूल्स प्रेजेंटेशन एक्यूट में आ रहा है तो ये हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है। वहीं अगर क्रॉनिक है, वहीं अगर क्रॉनिक है तो क्रॉनिक में भी हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा सिलिकोसिस, कोल वर्कर्स, सिलिकोसिस, कोल वर्कर्स, नीमोकोनियोसिस, नीमोकोनियोसिस, respiratory bronchiolitis and alveolar microlithiasis, and alveolar microlithiasis, alveolar microlithiasis। वहीं अगर किसी का सिस्टिक अपीयरेंस आता है, एक्सरे में किसी का सिस्टिक अपीयरेंस आता है, तो सिस्टिक अपीयरेंस अमूमनतः एक्यूट होता नहीं है, क्रॉनिक ही होता है। तो उसके जो काउज हो जाएंगे वो पल्मोनरी लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस हो जाएंगे, पल्मोनरी लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटोसिस हो जाएंगे, हनीकॉम्ब लंग्स डिजीज हो जाएगा, हनीकॉम्ब लंग्स डिजीज हो जाएगा, या फिर आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, या फिर आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाएंगे। ओके,
वहीं अगर सर हनी कॉम क्या बोल रहे थे? लंग्स डिजीज, हम्म। ठीक है, वहीं अगर किसी को ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिलता है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिलता है, तो फिर इसमें भी हम देखेंगे एक्यूट है कि क्रॉनिक है, एक्यूट है कि क्रॉनिक है। अगर एक्यूट है तो एल्वियोलर हेमरेजिक सिंड्रोम मिलेगा, एल्वियोलर हेमरेजिक सिंड्रोम मिलेगा। एक्यूट है तो एल्वियोलर हेमरेजिक सिंड्रोम होगा, या फिर पल्मोनरी इडमा होगा, या फिर एक्यूट इनहेलेशन एक्सपोजर होगा, या फिर एक्यूट इनहेलेशन एक्सपोजर होगा। वहीं अगर क्रॉनिक है, वहीं अगर क्रॉनिक है तो नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया हो, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है, या फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो सकता है, रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो सकता है, या फिर डिस्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है, या फिर डिस्क्वामेटिव इंटरस्टिशियल निमोनिया हो सकता है, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड लंग्स डिजीज हो सकता है, या फिर ड्रग्स इंड्यूस्ड लंग्स डिजीज हो सकता है। वहीं अगर कौन ये है थिक एल्वियोलर सेप्टा मिलता है, वहीं अगर थिक एल्वियोलर सेप्टा मिलता है, थिक एल्वियोलर सेप्टा मिलता है, तो ऐसी सूरत में एक्यूट होगा तो पल्मोनरी इडमा होगा, एक्यूट होगा तो पल्मोनरी इडमा होगा। वहीं क्रॉनिक होगा तो क्या होगा, लिम्फेटिक कार्सिनोमेटोसिस हो सकता है, लिम्फेटिक कार्सिनोमेटोसिस हो सकता है, पल्मोनरी अल्वियोलर प्रोटीनियोसिस हो सकता है, पल्मोनरी अल्वियोलर प्रोटीनियोसिस हो सकता है, पल्मोनरी अल्वियोलर प्रोटीनियोसिस हो सकता है, या फिर ये आपको साइक्वाइडोसिस हो सकता है, साइक्वाइडोसिस हो सकता है, या फिर पल्मोनरी वेनो अकल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, या डिजीज हो सकता है, पल्मोनरी अकल्सिव वेनो डिजीज हो सकता है। अब आगे बात करेंगे, ये तो इसके प्रेजेंटेशन होंगे। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा कि ये प्रेजेंटेशन का सर आज के लिए इतने रहने दीजिए, हाँ नेक्स्ट क्लास भी है। नेक्स्ट क्लास का लिंक आ गया, सर रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास। अच्छा नेक्स्ट क्लास का यस लिंक आ सर, गया क्या? नेक्स्ट क्लास। ओके चलिए ठीक है ठीक है, आ जाने देते हैं, एक आदमी नहीं सर attendance- अभी आया नहीं है, लेकिन आ जाएगा। ओके अच्छा, मैं सोच रहा था कि 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, कम से कम एक्सरे वाला क्लियर कर देता हूँ, बस 4-5 पॉइंट एक्सरे में रह गया। ओके सर, ओके तो ओके सर, कर दीजिए। इसमें जो है, अब पहला चीज तो इसका प्रेजेंटेशन हो गया। अब ये जो चाहे वो ओपेसिटी हो, चाहे वो नोडुलर हो, चाहे वो ये आपको कंसोलिडेशन हो, ये मिलता था तो कैसा हो, अब ये चीजें मिलेंगी किस पार्ट्स में डोमिनेंट होगा, यानी किस पार्ट में लंग्स के ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या काउंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये तीनों चारों में से कुछ भी मिलता है, यानी ओपेसिटी मिले, या सिस्टिक मिले, या फिर ग्राउंड क्लास मिले, या फिर कंसोलिडेशन मिले, लंग्स में प्रीडोमिनेंस है, अगर अपर लंग्स में प्रीडोमिनेंस है तो चांसेस क्या होंगे कि पल्मोनरी लंगरहैंस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस हो सकते हैं, पल्मोनरी लंगरहैंस सेल्स हिस्टोसाइटोसिस हो सकते हैं, या फिर सिलिकोसिस, या कोलवर्कर निमोकोनोसिस, सिलिकोसिस या कोलवर्कर निमोकोनोसिस, या फिर रिस्पायरेटरी
ब्रोंकियोलाइटिस एसोसिएटेड, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोलाइटिस एसोसिएटेड इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो सकते हैं। ओके, अब अगर बात करें लोअर लंग्स प्रोमिनेंस की, प्रीडोमिनेंस की या प्रोमिनेंस की, लोअर लंग्स में अगर ये प्रेजेंटेशन ज्यादा मिलता है तो वैसी सूरत में क्या होगा कि या तो आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगा या फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विद द कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होगा या डिजीज होगा। पल्मोनरी फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विद द कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होगा या फिर एस्बेस्टोसिस होगा या फिर एस्बेस्टोसिस होगा। नेक्स्ट जो बात आ जाएगी, अगर अपर भी नहीं प्रीडोमिनेंस नहीं है, लोअर भी प्रीडोमिनेंस नहीं है, तो सेंट्रल प्रीडोमिनेंस हो जा सकता है, सेंट्रल प्रीडोमिनेंस हो सकता है। तो ऐसी सूरत में दो कंडीशन होगी, या तो सार्कोइडोसिस होगा काउज या फिर बेरियोलोसिस होगा काउज। सार्कोइडोसिस होगा काउज या फिर बेरियोलोसिस होगा काउज। सार्कोइडोसिस होगा काउज या फिर बेरियोलोसिस होगा काउज। वहीं अगर किसी को पेरिफेरल प्रीडोमिनेंस आ रहा है, किसी को पेरिफेरल साइड में जो है प्रीडोमिनेंस आ रहा है, तो वैसी सूरत में क्या होगा काउज, या तो पल्मोनरी एडमा हो सकता है या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसीज हो सकता है। पल्मोनरी एडमा हो सकता है या फिर पल्मोनरी एडमा हो सकता है या फिर आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है या फिर क्रॉनिक इस्नोफिलिक निमोनिया हो सकता है, क्रॉनिक इस्नोफिलिक निमोनिया हो सकता है या फिर क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो सकता है, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो सकता है, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट चीज एक्सरे में आ जाएगी कि साथ में इसके एसोसिएटेड फाइंडिंग और क्या हो सकता है। तो एसोसिएटेड फाइंडिंग दो तरह के होंगे, या तो पिलरल इफ्यूजन या पिलरल थिकनिंग होगा या फिर लिम्फेडेनोपैथी होगा। पिलरल इफ्यूजन या पिलरल थिकनिंग होगा या फिर लिम्फेडेनोपैथी होगा। अगर पिलरल इफ्यूजन या पिलरल थिकनिंग है, मींस देयर इज द पल्मोनरी इडमा, मींस देयर इज द पल्मोनरी इडमा या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज या फिर एस्बेस्टोसिस। सर रिपीट कर दीजिए ये पॉइंट। अगर एसोसिएटेड फाइंडिंग मिलेगा साथ में इसके, यानी जो दो चीजें हमने पहले देखा, पहला क्या देखा कि उसका प्रेजेंटेशन किस किस टाइप का होगा, या तो कंसोलिडेशन में हो सकता है या ओपेसिटी में हो सकता है या फिर आपको नोडुलर हो सकता है। दूसरी चीज प्रीडोमिनेंस हो सकता, देखा हमने कि सेंट्रल है, पेरिफेरल है, अपर पार्ट में है, लोअर पार्ट में है। तीसरा इसके साथ ये जो प्रेजेंटेशन है उसके साथ एसोसिएटेड में अगर पिलरल इफ्यूजन हो या फिर पिलरल थिकनिंग हो, पिलरा मोटा हो गया हो, पिलरा में इन्फ्लामेशन आ गया, तो वैसी सूरत में क्या होगा कि या तो काउज जो होगा पल्मोनरी इडमा होगा या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होगा। पल्मोनरी इडमा, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज, एस्बेस्टोसिस, लिम्फेजेनेटिक कार्सिनोमेटोसिस होगा या फिर लिम्फोजेनेटिक कार्सिनोमेटोसिस होगा या फिर लिम्फोमा होगा या फिर ड्रग्स इंड्यूस्ड लंग्स डिजीज होगा या फिर ड्रग्स इंड्यूस्ड लंग्स डिजीज होगा। वहीं अगर किसी को लिम्फेडेनोपैथी दिखता है एसोसिएटेड फाइंडिंग में, लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड फाइंडिंग में मिलता है, तो वैसी सूरत में क्या काउज हो जाएगा, या तो सार्कोइडोसिस या फिर सिलिकोसिस या फिर बेरिलियोसिस
या फिर लिम्फोसिस्टिक इंटरस्टिशियल निमोनिया, लिम्फोसिस्टिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये ओवरऑल एक्सरे में हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे का काउज क्या है, उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर, कि इसका प्रेजेंटेशन कंसोलिडेशन वाली है, ओपेसिटी वाली है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी है, या फिर नोडुलर ओपेसिटी है। इसके अलावा इसका प्रीडोमिनेंस किधर है, अपर पार्ट में प्रीडोमिनेंस है, लोअर पार्ट में प्रीडोमिनेंस है, पेरिफेरल प्रीडोमिनेंस है, सेंट्रल प्रीडोमिनेंस है। इसके अलावा एसोसिएटेड फीचर्स में लिम्फेडेनोपैथी है या फिर पिलरल थिकनिंग या पिलरल इफ्यूजन है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ओवरऑल एक मोटा मोटा काउज को। ओके, तो आज यहीं पे हम लोग खत्म कर, कल नहीं, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद मैनेजमेंट वगैरह देख के इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हम खत्म करेंगे। ओके ओके सर। अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया है ना? नहीं मालूम सर। तो एक आदमी सर नहीं हुआ अटेंडेंस। अटेंडेंस रिकॉर्ड करके एक आदमी मुझे भेज दीजिए। कर लेने सर। जमाल हो गया? हो गया? इतनी देर में तो मैं यस खुद सर हो गया। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।